हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निराला क्लासेस। आज जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो चैप्टर सर कैलकुलस का फंडामेंटल चैप्टर है। मोस्ट पावरफुल चैप्टर मैथमेटिक्स में इसको माना गया है। सर एक एग्जांपल से आपको आज हम समझा रहे हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सपोज दैट आपने क्या किया कि मार्केट से एक जूसर खरीद के लाया। उस जूसर में आपने क्या किया, मैंगो डाला। जूसर ऑपरेट करके आपको मैंगो जूस देगा। एप्पल डालोगे तो ऑपरेट करके आपको एप्पल का जूस मिलेगा। तो सर आप समझ गए होंगे कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूं। सर चैप्टर नेम इज फंक्शन। सर फंक्शन क्या होता है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट आता है। जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन लिखा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर हम x के जगह पे 1 डालेंगे तो 1 की स्क्वायर 1 होगा। अगर 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। मतलब एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर फंक्शन। और आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। फंक्शन क्या होता है, डोमेन कैसे निकालते हैं फंक्शन का। सर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डोमेन, कोडोमेन और रेंज जानेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। देखिए सर चैप्टर का नाम क्या है आपका, फंक्शंस। बहुत ही सुंदर चैप्टर। सर स्टार्ट कैसे करें फंक्शंस को। सबसे पहला बात देखो, आप थोड़ा बहुत रिलेशन के बारे में जानते हैं। अगर आप रिलेशन के बारे में नहीं जानते तो सुन लो। मान लो कि हमारे पास दो सेट है। पहला सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1,5 और दूसरा एक सेट है जिसमें एलिमेंट है मान लो 5,6,8। मैंने बोला कि इस दोनों सेट का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, मतलब आप ए क्रॉस बी निकालो। तो सर सारे बच्चे जानते होंगे कि दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे लिखेंगे। 1,5 1,6 1,8 5,5 5,6 और 5,8। देख लो सर ध्यान से, 1,5 1,6 1,8 5,5 5,6 5,8। दिस इज कॉल्ड योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मेरा कहलाता है किसी भी दो सेट का सर कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन किसको बोलते हैं, जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सारे बच्चे जानते होंगे कि अगर मैंने बोला ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो अगर मैंने बोला रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब रिलेशन में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, वो ए क्रॉस बी से ही उठाएंगे। तो सपोज दैट मैंने एक रिलेशन बनाया 1,5 सर 5,6। किसी एक और बच्चे ने क्या रिलेशन बनाया सर 1,6 सर 5,8। तो ये मेरा रिलेशन कहलाएगा। फंक्शन किसको बोलते हैं, उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं जहां पे एक इनपुट का एक आउटपुट आता है और हर एक इनपुट का आउटपुट आएगा। दैट इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब सर फंक्शन किसको बोलेंगे, सपोज दैट मेरे पास दो सब सेट है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। बात समझोगे, ठीक है। और एक रिलेशन डिफाइंड है ए से लेके बी तक। मान लो कि सर मैंने दिखाया 1 का इमेज 11 है, सर 2 का इमेज 15 है और 3 का इमेज 17 है। तो सर ये रिलेशन मेरा फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सर, क्योंकि देखो एक इनपुट का एक ही आउटपुट है और हर एक इनपुट का आउटपुट भी है। तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। सर देखो सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, बट सारा फंक्शन एक रिलेशन होता है सर। मान लो कि सपोज दैट मैंने कोई दूसरे एग्जांपल पर डिस्कस किया, ठीक है। यहां है 1 2 3 4, ठीक है। 1 का इमेज मैंने दिखाया सर 13, सर 2 का इमेज दिखाया मैंने 11, सर 3 का इमेज दिखाया मैंने 15 और 4 का इमेज मैंने दिखाया 17। तो ये रिलेशन भी फंक्शन है सर। हाँ सर ये रिलेशन भी आपका फंक्शन का एग्जांपल है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने सर दो सेट लिया ए और बी और मैंने 1 का इमेज दिखा दिया 11 और 1 का इमेज दिखा दिया मैंने 13 और 2 का मैंने इमेज दिखा दिया मान लो 15, तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं सर, ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा सर। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये मेरा फंक्शन है ही नहीं सर, क्योंकि सर एक इनपुट का कभी भी दो आउटपुट हो ही नहीं सकता है सर। अच्छा सोचो ना खुद से कि तुमने जूसर में मैंगो डाला और मैंगो डाल के तुम दो तरह का जूस निकाल लोगे क्या? ऐसा सर कभी पॉसिबल हो सकता है?
तो पता चले कि सर पूरे मार्केट में एक ही तरह का फ्रूट्स मिल रहा है और एक ही तरह के फ्रूट्स से हम बहुत सारा तरह का जूस निकाल ले रहे हैं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो सर एक इनपुट का कभी भी दो आउटपुट नहीं हो सकता है सर। तो ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है सर। चलो एक और एग्जांपल से हम टॉपिक को समझते हैं कि सपोज दैट मेरे पास दो सेट है ए और बी, सपोज दैट, ठीक। यहां है सर 2, 3, 4 और 5। 2 का इमेज 11 है, 3 का भी इमेज 11 है, 4 का भी इमेज 11 है और 5 का भी इमेज 11 है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम बच्चे आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर ये फंक्शन नहीं होगा। बिल्कुल होगा ये फंक्शन, क्यों नहीं होगा फंक्शन? एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए और हर एक इनपुट का आउटपुट भी होना चाहिए, तो फंक्शन हो जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ सर, 2 का इमेज 11 है, बताओ 2 का इमेज 11 के अलावा कुछ और है क्या? नो सर। और 2 का एक ही इमेज है ना सर, 3 का भी एक ही इमेज है, 4 का भी एक ही इमेज है और 5 का भी एक ही इमेज है। तो ये रिलेशन भी है और ये फंक्शन भी है, मतलब ये 110% आपका फंक्शन का एग्जाम्पल है। चलो अगले एग्जाम्पल से टॉपिक को और समझो। मान लो कि दो सेट है ए और बी, यहां लिखा हुआ ए बी सी। ए का इमेज मैंने एल दिखाया, बी का इमेज मैंने एम दिखाया और एन सी का मैंने कोई इमेज ही नहीं दिखाया, तो ये भी फंक्शन नहीं है सर। आप खुद से सोचो ना सर कि अगर आप जूसर में मैंगो डालोगे तो जूसर उस पर ऑपरेट करके कुछ तो निकाल रहा है ना मेरे भाई। तो यहां पे क्या देख रहे हो आप कि सी का कोई इमेज ही नहीं फॉर्म हो रहा है। तो जब सी का कोई इमेज ही फॉर्म नहीं हो रहा है तो सर ये फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ गए होंगे। कोई पूछेगा फंक्शन किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे उस रिलेशन को फंक्शन बोलते हैं जहां पे एक इनपुट का एक ही आउटपुट होता है और हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए। दैट रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। होप मेरी बात आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। अब चलिए कि जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं सर, तो फंक्शन में 3 छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, जिसको बोलते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सर डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं? देखो ये 3 बात अगर आप समझ गए ना तो फंक्शन की पूरी थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। और देखो खासकर डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। देखो डोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं? अब सपोज दैट कि मेरे पास एक फंक्शन एफ है जो ए से लेके बी तक डिफाइंड है। एफ इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो डोमेन किसको बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं सेट ए के सारे एलिमेंट को। सर कोडोमेन किसको बोलते हैं? सेट बी के सारे एलिमेंट को। रेंज किसको बोलते हैं? रेंज बोलते हैं सर सेट ए के एलिमेंट का जो इमेज आता है ना, दैट इज कॉल्ड योर रेंज। सर व्हाट इज द डोमेन? इफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, then the element of set A, that is called the domain. What is codomain? Elements of set B. And what is the definition of range? Image of the element of the set A, that is called range. Sir domain किसको बोलते हैं? Domain बोलते हैं elements of set A. Elements of set A. Sir codomain किसको बोलते हैं सर? Elements of set B. सर कोडोमेन किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। रेंज किसको बोलते हैं सर? इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए, सेट ए के एलिमेंट का जो इमेज आता है ना उसको हम रेंज बोलते हैं सर। तो ये चीज बात बताओ, तुम ये सब चीजों के बारे में जानते होगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इंटेजर्स किसको बोलते हैं? 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट। सर एवरीबॉडी नो आर। आर का मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर का क्या मतलब सर बताओ? -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच के एलिमेंट को हम रियल नंबर बोलते हैं। सर आर प्लस का मतलब क्या होता है सर? आर प्लस का मतलब होता है सर पॉजिटिव रियल नंबर, और पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब 0 से इंफिनिटी, 0 इज एक्सक्लूडिंग। सर व्हाट इज आर माइनस? सर आर माइनस का मतलब होता है सर नेगेटिव रियल नंबर, और नेगेटिव रियल नंबर का मतलब -इंफिनिटी से 0 एंड 0 इज एक्सक्लूडिंग। तो सपोज दैट सर मान लो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सा छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि सर एक फंक्शन डिफाइंड है मेरा n to n। एक फंक्शन डिफाइंड है मेरा, बोलो क्या? n to n, है ना? और फंक्शन क्या है मेरा? सपोज दैट मान लो x²।
तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन क्या, कोडोमेन क्या और रेंज क्या, ये आपको स्पष्ट फील होगा। डोमेन किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो डोमेन आपका है सर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब सर 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट। सर कोडोमेन किसको बोलते हैं सर, सेट बी के एलिमेंट को। तो सेट बी भी मेरा नेचुरल नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4, डॉट 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 डॉट। सर रेंज किसको बोलते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है सर। और मैक्सिमम बच्चे ना सर कोडोमेन और रेंज में ना थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। सर रेंज किसको बोलते हैं, मैंने रेंज का डेफिनेशन लिखा है, इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ए के एलिमेंट को वहां पे पुट करेंगे और उससे जो वैल्यू, जो आउटपुट आएगा उसको हम रेंज बोलेंगे, है ना। तो बताओ सबसे पहले बात, हाँ या ना में। पहले मैक्स में 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, डॉट 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 डॉट। तो देखो कोडोमेन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, लेकिन रेंज में सारे नेचुरल नंबर नहीं है सर। रेंज में क्या क्या है, 1, 4, 9, 16, 25 आगे होगा। तो रेंज निकाला मैंने कैसे, डोमेन के एलिमेंट को वहां डालने पे जो रिजल्ट आएगा उसी को हम रेंज बोलेंगे। अब होता क्या है ना कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर मैंने उसे दूसरा एग्जांपल दिया R2R और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हो क्या रहा है, ये बात को नोटिस करो तुम पहले। यहां भी फंक्शन एक्स स्क्वायर है, देखोगे ध्यान से, है ना, और यहां भी फंक्शन एक्स स्क्वायर है। तो बच्चे सोच रहे थे कि सर रेंज बिल्कुल सेम होगा। नहीं मेरे भाई, यहां मेरा डोमेन नेचुरल नंबर है और यहां मेरा डोमेन रियल नंबर है। अच्छा तुम ऐसे एग्जांपल से समझो कि सर सपोज दैट कि मेरे पास ना हुंडई की गाड़ी है और हुंडई की मेरे पास एक मॉडल गाड़ी है, मान लो वेन्यू। तो सर उस वेन्यू की 2 वेरिएंट की गाड़ी हो सकती है ना, एक पेट्रोल वेरिएंट और एक डीजल वेरिएंट। तो क्या पेट्रोल वेरिएंट वाले में आप डीजल थोड़ी ना डालोगे, और डीजल वेरिएंट वाली गाड़ी में क्या आप पेट्रोल डालोगे, नहीं ना। तो देखो सर गाड़ी तो वेन्यू ही है, लेकिन हो क्या रहा है, यहां इसका फ्यूल है नेचुरल नंबर और यहां इसकी फ्यूल है रियल नंबर। वहां एक्स के जगह पे सिर्फ हम नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं, लेकिन यहां एक्स के जगह पे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं क्योंकि डोमेन इसका रियल नंबर है। कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1, 2, -1, -3, -4, 1.5, 1.7, -100.3। अरे जो नंबर बोलो वो नंबर हम यहां एक्स के जगह पे डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। सर कोडोमेन भी है रियल नंबर। अब हम इसका रेंज निकालना चाहते हैं, और रेंज किसको बोलते हैं कि आपने जो डाला और वहां से जो निकल के आया, मतलब इनपुट डालने पे जो आउटपुट आता है उसी को रेंज बोलते हैं। तो अब तुम्हें क्या बोल रहा है कि इनपुट में तो तुम कुछ भी डाल सकते हो, है ना। तो कुछ भी डालेंगे तो सोचो, मान लो x के जगह पे 1 डाले तो 1 आया, 1.4 डालेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा लेकिन पॉजिटिव ही आएगा, -1.4 डालेंगे तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, 0 डालेंगे तो 0 आएगा। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे, एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स के जगह पे कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, और 0 डालने पे 0 आएगा, मतलब सारा पॉजिटिव नंबर आएगा और 0 आएगा। तो रेंज लिखेंगे हम लोग 0 से इंफिनिटी एंड 0 इज इंक्लूडिंग, क्योंकि 0 आ रहा है। तो अब एक तुम बात नोटिस करोगे अगर यहां ध्यान से ना, पहले वाले एग्जांपल में देखो कोडोमेन है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और रेंज का एलिमेंट है 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से तुमको एक क्लियरली एक बात फील हो रहा होगा कि रेंज के सारे एलिमेंट आपके कोडोमेन में है। गेटिंग माय पॉइंट, रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में है। क्यों, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सर इस एग्जांपल में भी देखोगे तो कोडोमेन मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे एलिमेंट होते हैं, और रेंज में है 0 से इंफिनिटी। तो आप इस 2 एग्जांपल को देख के ये चीज फील कर सकते हैं कि रेंज के सारे एलिमेंट कोडोमेन में होते हैं। मतलब सर रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। सर किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए एक कहानी क्या है ना सर, कि जो रेंज होता है ना सर वो कोडोमेन का सबसेट होता है। सुनो, कोडोमेन रेंज का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेंज मस्ट बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन, और कोडोमेन मे और मे नॉट बी द सबसेट ऑफ रेंज। मतलब क्या बोला, फिर से समझो, रेंज जो होता है वो कोडोमेन का ना सबसेट होता है सर, हर हाल में होता है, लेकिन कोडोमेन जो होगा वो रेंज का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर तीसरे एग्जांपल से टॉपिक को और समझो।
एक फंक्शन डिफाइंड है R2R, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सर इसका डोमेन क्या है सर? इसका डोमेन साफ साफ लिख रहा है रियल नंबर, कोडोमेन भी साफ साफ दिख रहा है सर रियल नंबर। रेंज सर हम लोग फाइंड करते हैं, और रेंज निकालते कैसे हैं? डोमेन के एलिमेंट को वहां पे डालते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस x के जगह पे तुम क्या क्या डाल सकते हो? कोई भी नंबर डाल सकते हो, तो किसका डोमेन ही रियल नंबर है। तो जब डोमेन रियल नंबर है मेरा सर, मतलब आप कोई भी एलिमेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1 2 1.1 1.4 -7.3 100.7, अबे जो मन करता है मेरे भाई वहां डाल दो। तो सर बताओ, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव वैल्यू देगा, और जीरो का क्यूब जीरो देगा। तो जब डोमेन रियल नंबर है तो कोई भी एलिमेंट यहां डाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव भी आ रहा है वैल्यू, नेगेटिव भी आ रहा है वैल्यू, और जीरो भी आ रहा है। मेरे भाई अगर पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है, मतलब रेंज हम लोग बोलेंगे ऑल रियल नंबर। तो हम लोग वी कैन से रेंज इज ऑल रियल नंबर। अब इस एग्जांपल में तुम ध्यान से देखो, रेंज और कोडोमेन सेम है, तो रेंज भी कोडोमेन का सबसेट है और कोडोमेन भी रेंज का सबसेट है। लेकिन प्रीवियस वाले एग्जांपल में बोलो, कोडोमेन का सारा एलिमेंट रेंज में नहीं है, लेकिन रेंज का सारा एलिमेंट तो कोडोमेन में होगा ही होगा। तो इस वाले एग्जांपल के लिए कोडोमेन इज नॉट द सबसेट ऑफ रेंज, लेकिन इस वाले एग्जांपल के लिए कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ रेंज। तो वही मैंने क्या बोला आपको, रेंज हर हाल में कोडोमेन का सबसेट होगा, लेकिन कोडोमेन जो होगा वो रेंज का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज का मतलब समझ में आ चुका होगा पूरी तरह से। चलो मान लो कि सर सपोज दैट एक और एग्जांपल समझते हैं। सर f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, fx इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है सर मान लो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सुनो मेरी बात को ध्यान से, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपको तो ये चीज स्पष्ट फील हो रहा होगा कि डोमेन रियल नंबर है। सर कोडोमेन भी मेरा रियल नंबर है, सेट ए के एलिमेंट को डोमेन, सेट बी के एलिमेंट को कोडोमेन, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी, तो सेट ए डोमेन कहलाता है, सेट बी कोडोमेन कहलाता है। रेंज अपन फाइंड करते हैं, और रेंज कैसे फाइंड करते हैं मेरे भाई? डोमेन के एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करके। सर मेरा फंक्शन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो, तो मेरा फंक्शन है सर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या तुम्हें यह स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके 3 लीनियर फैक्टर है, और डोमेन मेरा रियल नंबर है, मतलब x के जगह पे हम जो चाहेंगे वो डाल सकते हैं, 1.4 1.7 -1.4 -1.2। तो सर एक बात बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर हम x के जगह पे कुछ भी डालेंगे ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ भी आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जीरो भी आएगा। क्वाड्रेटिक नहीं है ना सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कुछ भी आ सकता है, मतलब इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर। सर रेंज होगा इसका ऑल रियल नंबर। और सर एक बात नोटिस करो, यहां पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज सारा सेम है सर। सर कोडोमेन भी रेंज का सबसेट है और रेंज तो कोडोमेन का सबसेट होगा ही होगा, लेकिन मैं वैसे दोहरा रहा हूं, कोडोमेन ना रेंज का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेंज हर हाल में कोडोमेन का सबसेट होगा। होप पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर होगा। जो आज तक आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा ना डोमेन और कोडोमेन और रेंज का, वो पूरी बात ही मैंने आपको 15 मिनट तक के लेक्चर में आपका क्लियर कर चुका हूं। क्लियर, आगे बढ़ता हूं सर। चलो ठीक है, अब ये मैटर उठता है ना सर कि चलो हम डोमेन फाइंड कैसे करते हैं। देखो अलग अलग फंक्शन का ना डोमेन निकालने का तरीका अलग होता है सर, लेकिन डोमेन बोलते हैं किसको है? डोमेन बोलते हैं सर एक्स के वैल्यू को जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन। जैसे एक बात समझो कि तुमने सर अगर क्या किया ना कि एक जूसर खरीद के लाया, तो क्या आप उस जूसर में तुम सपोज दैट पत्थर डाल दोगे, तो क्या पत्थर पे जूसर अप्लाई हो पाएगा? अब क्या बोलोगे सर, पत्थर का जूस निकालेंगे? नहीं ना सर। तो जूसर के लिए पत्थर क्या हो गया? अनडिफाइंड टर्म, मतलब सर जूसर कभी पत्थर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डोमेन किसको बोलते हैं? अलजेब्राइक डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ डोमेन क्या है? आओ समझो, डेफिनेशन ऑफ डोमेन क्या है? डोमेन का डेफिनेशन क्या है समझो, कि मान लो कोई फंक्शन है मेरे पास, सपोज दैट कोई फंक्शन है, ठीक, तो डोमेन बोलेंगे एक्स के उस वैल्यू को जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, दैट इज कॉल्ड डोमेन। सर वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन इज बोलो क्या? डिफाइंड, इज कॉल्ड डोमेन। सर देखो
जिस पे अनडिफाइंड हो जाएगा उसको हम लोग डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे ना सर। ठीक है, तो एक बात बताओ सर, एक छोटे से एग्जांपल से समझो तो, कि मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है सर x+5। आप मुझे एक बात बताओ, कहां पे ये अनडिफाइंड हो रहा है? कहीं नहीं। 5 डालोगे तो 10 आएगा, -1 डालोगे तो 4 आएगा, -5 डालोगे तो 0 आएगा। अब बच्चे क्या कर देते हैं जल्दीबाजी में, सर इस फंक्शन का डोमेन में ना -5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। थप्पड़ खाओगे तुम लोग नालायको। अगर -5 हम डाल देंगे तो 0 हो जाएगा। फंक्शन का 0 आना डिफाइंड है ना सर। अच्छा, हम बोले fx इक्वल टू 0 आ रहा है तो डिफाइंड है सर। 0 इज द हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स। और आप लोग 0 को विलेन बना दे रहे हो। सर देखो, 0 विलेन कब बनाता है पता है? जब डिनोमिनेटर में 0 बनता है। तो सर इसका मतलब क्या है कि x के जगह पे हम कुछ भी डालेंगे ना तो फंक्शन आपका डिफाइंड होगा। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का हम लोग डोमेन बोलेंगे ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर हम कोई मान लो कि कोई सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, fx इज इक्वल टू x-5 अपॉन x-7, और मुझे इसका डोमेन मांगा, तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना कि 7 पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि अगर हम 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 7 - 7 0, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। और मैंने आपको बोला ही कि डोमेन किसको बोलते हैं? वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। बट हो क्या रहा है मेरे प्यारे भाई? 7 पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड हो रहा है ना, तो हम लोग डोमेन क्या बोलेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7। क्या बोलेंगे? बोलो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप इसका डोमेन लिख लोगे ना 3x - 7 अपॉन 2x - 1? क्या क्लियरली दिख रहा है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2? तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे बताओ? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। देखो ध्यान से, क्योंकि सर अगर हम 1/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। अब बच्चे के मन में ना ये दिमाग में बैठ जाता है कि जब जब डिनोमिनेटर में 0 होगा तभी अनडिफाइंड होगा। नहीं मेरे प्यारे भाई, ऐसा नहीं है। पूरी पिक्चर मेरे बाकी है दोस्त। अभी तो बस हम लोग टीजर देख रहे हैं, फिर ट्रेलर देखेंगे फंक्शन का, फिर पूरी मूवी दिखाऊंगा तुम्हें। और सर बोर्ड और जेई मेन के बोर्ड और जेई मेन के कैंडिडेट इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या मैंने एक फंक्शन लिया, जैसे समझो, अभी बाद में और समझाऊंगा कि fx इक्वल टू मैंने मान लो 10x लिया। fx इक्वल टू क्या लिया? 10x। तो तुम बोलोगे सर 10x के नीचे तो 1 छिपा हुआ है, 10x के नीचे 0 कहां दिख रहा है आपको? अरे बेवकूफों, 10 बहुत जगह अनडिफाइंड होता है। π/2, -π/2, 3π/2, -3π/2, आगे जाके बताऊंगा। तो अभी सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं अलजेब्राइक फंक्शन का डोमेन। सपोज एक और एग्जांपल लिए, बताओ fx इज इक्वल टू x - 7 अपॉन 3x + 11। तो मैं इसका डोमेन क्या बोलूंगा बताओ? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -11/3। चेक करके देख लो, 3 कट गया, -11 + 11 0, डिनोमिनेटर 0 अनडिफाइंड। अरे बेवकूफो, नीचे वाले को 0 कर दो, उससे जो वैल्यू आएगा उसको हटा दो। बताओ, नीचे वाले को 0 किए तो x का वैल्यू आया 7 नहीं लेंगे। नीचे वाले को 0 किए तो x का वैल्यू आया 1/2, तो 1/2 को नहीं लेंगे। नीचे वाले को 0 किए तो x का वैल्यू आया -11/3, तो -11/3 को डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो, हो यहां तक की बातें आपको पूरा क्लियर होगा? ठीक है, आ जाओ। सर सपोज राइट कि किसी बच्चे ने कैसा पूछा, एक क्वेश्चन क्या पूछा, सुनना है। ठीक है, देखो कि सर आपके पास एक फंक्शन लिखा हुआ है सर x² + 11 अपॉन x² - 9। तो आप इसका डोमेन कैसे लिखोगे? तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा ना कि हम इसको अगर फैक्टराइज करेंगे x² - 9 को, तो बोलो लिख सकते हैं हम लोग x + 3 × x - 3। हो पूरी बातें आपकी क्लियर होगी। तो आप ध्यान से देखो ना, तो फंक्शन अनडिफाइंड 2 एलिमेंट पे हो रहा है, एक -3 पे और एक +3 पे। देखो ध्यान से कैसे, अगर -3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर 0 होने का मतलब इस पे अनडिफाइंड, तो डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-3। चलो एक बात बताओ कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा है, लेकिन x - 1 अपॉन x² - 3x + 2। ठीक है, अब मुझे इसका डोमेन चाहिए। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ठीक है, और ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है बच्चों को। देखो कैसे, क्या है ना, अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, लिए क्वाड्रेटिक है, अगर इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करेंगे तो आएगा ना, बोलो फैक्टर x - 1 × x - 2। अब ये बोला, ये और ये क्या हो गया, कैंसल। तो क्या लिख दोगे, 1 अपॉन x - 2। तो डोमेन बोलोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। नो सर,
जो आपने डोमेन लिखा ना ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ये गलत है सर। सर कभी भी आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का जब डोमेन निकालते हैं ना, तो उसके नेचर के साथ, उस फंक्शन के बिहेवियर के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। मतलब हम सेम लिनियर फैक्टर को ना कैंसल नहीं कर सकते हैं डोमेन निकालने के वक्त। सर फंक्शन आपका लिनियर बाय क्वाड्रेटिक है, तो डोमेन निकालने के वक्त उस फंक्शन का एग्जिस्टेंस लिनियर बाय क्वाड्रेटिक ही रहना चाहिए। मतलब मैंने क्या बोला सर? सर सही फिर क्या है सर? फंक्शन क्या था मेरा, ध्यान से देखो तो x-1, और नीचे वाला का फैक्टर है बोलो x-1 इंटू x-2। तो इस फैक्टर को हम कैंसल नहीं करेंगे, तो सर डोमेन क्या लिखेंगे? देखो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, क्योंकि डिनोमिनेटर दो जगह पे 0 हो रहा है, तो इस फंक्शन का डोमेन लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। सारे बच्चे बोलो क्लियर है ना बात? सर मैंने क्या बोला आपको कि जब आप किसी भी पार्टिकुलर फंक्शन का डोमेन निकालोगे ना, तो सेम लिनियर फैक्टर को कैंसिल नहीं करेंगे। सर देखो लिनियर फैक्टर को अगर तुम कैंसिल कर दोगे ना, तो फंक्शन अपना बिहेवियर, अपना नेचर, फंक्शन की जो अपनी रियल क्वालिटी है वो खत्म हो जाएगा। लिनियर बाय क्वाड्रेटिक था, अब हो गया 1 बाय क्वाड्रेटिक, मतलब 1 बाय लिनियर। एक तरह से बोलोगे ना, तो ये आगे जाके बताऊंगा, ये एक तरह से y इज इक्वल टू 1/x-2 जो है ना, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है आपका। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो x y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, उतनी बातें बाद में बताऊंगा, पहले चीजें समझो। बस दिमाग में एक चीज बैठा के रखो कि कभी भी हमको डोमेन निकालना होता है ना, तो सेम लिनियर फैक्टर को कैंसिल नहीं करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। मान लो कि सर सपोज दैट हमारे पास एक और फंक्शन मिले, सपोज दैट मान लो x+1, ध्यान से देखोगे ठीक है, x+1, और यहां मिला सर मॉड x+5। जल्दीबाजी में बच्चे क्या बोलते हैं इसका डोमेन? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-5। मेरे प्यारे भाई ध्यान से, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव और उसमें 5 भी ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं। सर तो डोमेन क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर। हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा आया, fx इज इक्वल टू सर x+1 अपॉन मॉड x-5, तो हम लोग डोमेन बोलेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +-5, क्योंकि 5 पे भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और -5 पे भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो हम लोग डोमेन बोलेंगे r एक्सेप्ट +-5। होप कोई कंफ्यूजन आपको टॉपिक में नहीं होगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जो फंक्शन का आपका अभी तक का जो भी मिसकॉन्सेप्शन होगा ना, इस वीडियो को देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा सर। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर किसी ने पूछा कि हमारे पास एक फंक्शन है x-1 अपॉन x² प्लस x+1, और मुझे इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन निकालना है, सपोज दैट। तो आप मुझे एक बात बताओ सर, अभी क्या था ना कि यहां पे भी आपको दिख रहा था नीचे क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक दिख रहा था, वो फैक्टराइज हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने इसका डोमेन लिख डाला। लेकिन यहां पे आप ऑनेस्टी से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो सर ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये फैक्टराइज कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो किसका डोमेन? ऑल रियल नंबर। फिर मैं बोल रहा हूं जल्दीबाजी में, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 मत बोल देना। 1 डालने पे सर फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, और फंक्शन की वैल्यू 0 आना मतलब डिफाइंड है सर, अनडिफाइंड नहीं है। चलो तो एक काम करते हैं ना, इसके फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो पहले इसका डी निकालता हूं। डी की वैल्यू कितनी? b² - 4ac, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, मतलब डी की वैल्यू आ गई -3। एक बात बताओ सर, डी नेगेटिव है, डी नेगेटिव होने का मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। सर रूट्स आर क्या? इमेजिनरी। सर किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर डी नेगेटिव होता है, इसका मतलब होता है रूट्स इमेजिनरी होना, और रूट्स अगर इमेजिनरी है सर, ध्यान से सुनोगे, इसका मतलब ये कभी रियल वैल्यू देगा ही नहीं। तो मैं एक काम करता हूं ना कि इसकी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं सिर्फ डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। सर क्या ग्राफिकल पॉइंट से इसका डोमेन हम कैसे चेक करेंगे? फिर आओ समझो। अगर मैं इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करूं ना, एक रफ स्केच में इसका ग्राफ बना के देखूं, तो एक क्वाड्रेटिक है, और किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है ना, वो पैराबोला होता है, आइदर अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए पे। अगर a 0 से बड़ा होता है ना, तो पैराबोला अपवर्ड होता है, और अगर a 0 से छोटा होता है ना, तो पैराबोला डाउनवर्ड होता है। अब देखो a की वैल्यू 1 है, मतलब पैराबोला अपवर्ड है, और रूट्स इमेजिनरी है, मतलब एक्सिस को कट नहीं करेगा, बस हवा में उड़ जाएगा। मतलब आप एक चीज नोटिस करो कि पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे वाले का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर होने का मतलब क्या होना? ऑलवेज पॉजिटिव होना। ऑलवेज पॉजिटिव होने का मतलब ये कभी 0 होगा ही नहीं, और डिनोमिनेटर इस केस में कभी 0 होगा ही नहीं,
तो फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता है, और फंक्शन कभी अनडिफाइंड होगा ही नहीं, तो इसका मतलब डोमेन ऑल रियल नंबर। तो हम लोग डोमेन बोलेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन था सर, देखो ध्यान से, छोटा क्वेश्चन था लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट आया इसमें। सर डिनोमिनेटर इस तरह के फंक्शन में जब तक डिनोमिनेटर जीरो होगा ही नहीं तब तक फंक्शन अनडिफाइंड लेगा नहीं, और फंक्शन जब अनडिफाइंड कभी होगा ही नहीं मतलब एक्स के सारे रियल वैल्यू पे, एक्स के सारे वैल्यू पे आपकी फंक्शन डिफाइंड है। और क्यों नहीं लेगा ये जीरो? क्योंकि देखो इसका ग्राफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है। सर देखो जब तुम किसी क्वालिटी का ग्राफ देखोगे ना, बात समझो, एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझो ध्यान से, ठीक? इस ग्राफ को देखो, सर इसको देखो और इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो, ठीक? क्या मतलब है इसका? मतलब होता है a जीरो से बड़ा, d जीरो से बड़ा। क्वेश्चन से बनाने में यूज करेंगे। इसका मतलब होता है a जीरो से बड़ा, d लेस देन जीरो। इसका मतलब होता है a जीरो से बड़ा, d इक्वल टू जीरो। इसका मतलब a लेस देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब a लेस देन जीरो, d इक्वल टू जीरो। इसका मतलब a लेस देन जीरो, d लेस देन जीरो। तो सर एक बात बताओ, तुम यहां से क्या देख पा रहे हो? इस कंडीशन के लिए ध्यान से देखना, इस कंडीशन को देखना और इस कंडीशन को देखना। मान लो जो फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब ऑलवेज नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑलवेज पॉजिटिव होना, ऑलवेज नेगेटिव होना, और मान लो कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाला टर्म डिनोमिनेटर में रहेगा, मतलब कभी जीरो होगा ही नहीं, कभी जीरो होगा ही नहीं, तो फंक्शन कभी अनडिफाइंड लेगा ही नहीं, फंक्शन कभी अनडिफाइंड लेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ऑल रियल नंबर हम लोग डोमेन बोलेंगे। बोलो यहां तक की बात पूरी तरह से आपकी क्लियर होगी सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो ध्यान से आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके, चलो। लेकिन सर मान लो कि एक फंक्शन मैंने लिया, ध्यान से सुनोगे, एक अच्छा कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। सर एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू रूट एक्स। अब मुझे इसका डोमेन निकालना है, ठीक है सर? आपने बताया डोमेन का मतलब x की वैल्यू जिसपे फंक्शन डिफाइंड हो, है ना? चलो अब यहां पे तुम नोटिस करो, तुम बोलोगे सर डिनोमिनेटर में तो 1 छिपा हुआ है, तो हम लोग बोल देंगे ऑल रियल नंबर। मेरे भाई रूट भी तो लगा हुआ है। अच्छा पूरा हम जो डोमेन का एलिमेंट लिखते हैं वो कहां से कहां तक का लिखते हैं? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक के बीच का एलिमेंट को उठा के चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई किया और कौन सा एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं किया। तो अगर तुम मान लो कि x के जगह पे जीरो सब्स्टिट्यूट करते हो, दिमाग खोलो, तो रूट जीरो की वैल्यू जीरो, फंक्शन की वैल्यू जीरो आना मतलब डिफाइंड है। मतलब मैंने जब x के जगह पे जीरो पुट किया तो उससे फंक्शन मेरा डिफाइंड आ रहा है। मान लो x के जगह पे मैंने कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट डाला, 7 डाला, रूट 7 कुछ वैल्यू देगा, फाइनाइट वैल्यू, रूट 9 3 आया, रूट 16 4 आया, 8 डाले तो रूट 8 2 रूट 2 कुछ वैल्यू होगा। मतलब कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट में भी फंक्शन डिफाइंड है। लेकिन सर मान लो मैंने कोई नेगेटिव एलिमेंट डाला, x के जगह पे डाल दिया मान लो कोई नेगेटिव एलिमेंट, -4 -3 -2 -1 -1.5 कुछ भी डाला, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, रियल की इमेजिनरी। इमेजिनरी याद है सर 11th क्लास में हम लोग पढ़ते थे ना, रूट -1 का वैल्यू होता है, बोलो आयोटा। आयोटा, और आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मतलब नेगेटिव नंबर डालने पे फंक्शन इमेजिनरी वैल्यू ले रहा है, और इमेजिनरी वैल्यू फंक्शन में अनडिफाइंड ही होगा एक तरह से। मतलब सर नेगेटिव एलिमेंट को हम लोग डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बताओ x के जगह पे कौन कौन सा वैल्यू डालने पे फंक्शन डिफाइंड हो रहा है? जीरो और पॉजिटिव, तो हम लोग डोमेन लिखेंगे जीरो से इंफिनिटी, और जीरो ले रहा है मतलब जीरो को इंक्लूड करेंगे, और जीरो से इंफिनिटी को ही क्या बोलेंगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसको एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट बना लो तुम कि कभी भी ना कोई फंक्शन, सुनो, कभी भी कोई ना फंक्शन रूट एक्स के फॉर्म में रहता है। एनी फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एक्स। कोई भी फंक्शन अगर रूट एक्स के फॉर्म में रहता है ना, तो उसका डोमेन निकालने का तरीका है जीरो से इंफिनिटी, जीरो इंक्लूडिंग, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। लेकिन सर यहीं पे अगर मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिया 1/√x, मैंने मान लो लिया 1/√x और मुझे इसका डोमेन चाहिए, सपोज दैट मान लो मुझे इसकी इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, तो सर हम f(x) इज इक्वल टू 1/√x का डोमेन कैसे फाइंड करेंगे फिर? तो इतना तो कंफर्म आपको दिख रहा होगा कि जब हम x के जगह पे जीरो डालेंगे तो फंक्शन तो अनडिफाइंड हो ही जाएगा, यानी रूट जीरो जीरो और 1/0 अनडिफाइंड। तो जीरो को तो हम लोग डोमेन में इंक्लूड अब नहीं करेंगे। सर नेगेटिव एलिमेंट तो बोलो वैसे ही हट गया,
है कि रूट के अंदर नेगेटिव इमेजिनरी चला जाएगा, और पॉजिटिव पे तो 110% डिफाइंड होगा ही होगा, क्या दिक्कत है। 9 लेंगे तो वैल्यू 1/3 एक डिफाइंड वैल्यू है, 7 लेंगे तो 1/√7 एक डिफाइंड वैल्यू है। तो सिर्फ 1/√x में x की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई की, सिर्फ पॉजिटिव। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पॉजिटिव का मतलब सर 1 से इंफिनिटी, क्यों मेरे भाई 0.5 डालेंगे 0.2 डालेंगे तो भी फंक्शन डिफाइंड होगा, सिर्फ 0 पे अनडिफाइंड होगा ना, और नेगेटिव पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो हम लोग डोमेन बोलेंगे 0 से इंफिनिटी एंड 0 इज एक्सक्लूडिंग। और 0 से इंफिनिटी का क्या मतलब, x इज ग्रेटर देन 0। सर सुनो मेरी बात ध्यान से, इस दो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को ना तुम अच्छे से दिमाग में बैठा लो कि अगर कोई फंक्शन रूट एक्स के फॉर्म में रहता है ना, तो डोमेन निकालने का तरीका होता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन अगर वहीं पे कोई फंक्शन 1/√x के फॉर्म में रहता है ना, तो उस फंक्शन का डोमेन निकालने का तरीका होता है x इज ग्रेटर देन 0। होप पूरी तरह से ये बातें आपकी मेरी क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रहा होगा सर, अगर आप ध्यान से देखोगे, टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो ठीक है। बस वीडियो को तुम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हें फंक्शन की सारी बातें जो जो मैं बता रहा हूं ना, अरे बिल्कुल क्लियर, एकदम लाइन बाय लाइन क्लियर होगा, ध्यान से बस पढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं ना। आ जाओ। अब मान लो कि सर सपोज दैट, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया, मान लो सर f(x) इज इक्वल टू लिखा हुआ है सर √x-7 अपॉन x-10, इसका डोमेन चाहिए मुझे, ठीक है। ध्यान से देखोगे कैसे निकालेंगे, ये स्पष्ट आपको दिख रहा है √x का फॉर्म, देखो √x-7 इज इन द फॉर्म ऑफ √x, और √x का डोमेन निकालने का तरीका x ग्रेटर देन 0, तो यहां √x के लिए फॉर्म है x-7, मतलब x-7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, मतलब ये हो गया आपका 7 से इंफिनिटी। लेकिन अब बात ध्यान से देखो कि एक टर्म नीचे है x-10, तो उसका तो डोमेन बोलोगे ना एक्सेप्ट 10, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 10, तो फाइनल डोमेन क्या बोलोगे तुम, 7 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 10, क्योंकि सर 7 से इंफिनिटी के बीच में 10 आएगा जहां पे फंक्शन मेरा अनडिफाइंड हो रहा है, तो फाइनल डोमेन बोलेंगे सर 7 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 10, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, 7 से 10 यूनियन 10 से इंफिनिटी। बोलो मजा आया ना। देखो सर टॉपिक तुम सीखोगे तो बहुत मजा आएगा, और टॉपिक सीखने के लिए करना कुछ नहीं, बस वीडियो को अच्छे से देखना है। अब तुम क्या करोगे, जल्दी जल्दी करके वीडियो देख रहे हो क्या भाई, तुम कोई मूवी बोरिंग लग रही है तो क्या करते हो, जल्दी 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 देखना शुरू कर देते हो, खत्म कर देते हो 2 घंटे की वीडियो को 1 घंटा में सुहा। भाई मैथमेटिक्स वैसी चीज नहीं होती है। देखो हम कोई कपिल शर्मा का शो नहीं चला रहे भाई, मेरे कोई ना मस्ती वाला नहीं चला रहे। देखो क्लास बहुत इंटरटेनिंग लगेगा और मन से पढ़ोगे तो ठीक है। हाँ बीच बीच में थोड़ा बहुत मस्ती भी जरूरी करेंगे भी सर, ठीक है, लेकिन अभी टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है थोड़ा, है ना। चलो मान लो कि सर सपोज राइट एक और क्वेश्चन मैंने लिया, मान लो देखो तो f(x) इज इक्वल टू अंडर सर x-11 - x, ठीक है, इंटू यहां किनारे से लिख दिया सर x-5 और यहां लिख दिया सर x-2, इसका डोमेन चाहिए। अब बच्चा लोग सोचता है सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, बेवकूफों कुछ नहीं है। अच्छा बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसमें रूट का भी लोचा नहीं है, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। हाँ इससे फर्क पड़ेगा, इसका डोमेन तुम बोलोगे ना ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, लेकिन यहां देखो, यहां पे देखो ये √x का फॉर्म है, रूट के अंदर 11 - x है, तो ये √x का फॉर्म है, मतलब हम लोग लिखेंगे ना 11 - x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x - 11 इज लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके इक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, तो बोले x लेस देन इक्वल टू 11, x लेस देन इक्वल टू 11 का मतलब क्या होगा, 11 से स्मॉलर, मतलब माइनस इंफिनिटी से 11, और एक्सेप्ट 2, देखो एक्सेप्ट 2 इसके कारण है कि माइनस इंफिनिटी से 11 में 2 मेरा आएगा, और 2 पे मेरा फंक्शन अनडिफाइंड है, तो फाइनल डोमेन क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से 2 और यूनियन 2 से 11। बहुत इजी सर, एकदम सस्ते में सिखा रहे हैं, रस्ते का माल सस्ते में, देखते हो ना जो कुछ फेरी वाले बेचते हैं, तो एकदम ऐसा ही तुमको टॉपिक सिखा रहे हैं। देखो मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया सर f(x) इज इक्वल टू सर x-2 अपॉन अंडर रूट x-7, डोमेन चाहिए,
बताओ इससे कोई फर्क पड़ेगा? ऑल रियल नंबर, रूट भी नहीं है, लेकिन ये रूट नीचे है, तो ये रूट एक्स नहीं है, 1/√x है। इसको ऐसे ट्रीट करो, 1/√x है। और 1/√x का डोमेन निकालने का तरीका मैंने पीछे समझा रखा है। x इज ग्रेटर देन 0, मतलब सर x - 7 इज ग्रेटर देन 0, मतलब x इज ग्रेटर देन 7, मतलब 7 से इंफिनिटी, फाइनल आंसर। तो होप यहां तक का आपको डोमेन के पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना सर, प्रॉब्लम का लेवल भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी पहले थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छे से पढ़ लो। सर देखो, मैथमेटिक्स में कुछ लोग बोलते हैं ना थ्योरी नहीं होता है। सर मैथमेटिक्स में जितना थ्योरी होता है ना, उतना किसी सब्जेक्ट में नहीं होता है। और मैथमेटिक्स के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को क्लियर कर लोगे ना, तो किसी क्वेश्चन में तुम नहीं फंसोगे। हाँ, लेकिन सर थोड़ा सा डोमेन निकालने के लिए आपको लिनियर इनइक्वालिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, मॉडुलस इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इन रिपीटेड फैक्टर आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। और वो ऑलरेडी इजी है सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहोगे तो यहां भी आप सीख सकते हो। चलो आगे मूव करते हैं। मान लो सर किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया मुझसे कि सर अंडर रूट, यहां लिखा हुआ है सर 81 - x² अपॉन x - 4, अब मुझे इसकी डोमेन चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे सुनोगे। अब तो बहुत सारे बच्चे ना बता भी सकते हैं, अब बना भी सकते हैं खुद से आप, क्या आप इसका डोमेन कैसे निकालोगे बताओ। ये तो रूट एक्स का फॉर्म दिख गया, तो लिखोगे 81 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बोलो x² - 81 लेस देन इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। अब बहुत बच्चे यहां पे ना इनइक्वालिटी सॉल्व करने में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 81 को उधर ले जाते हैं, फिर लिखते हैं x लेस देन इक्वल टू +-9। नहीं सर, ऐसे नहीं होता है इनइक्वालिटी सॉल्व। देखो ये कैसे होता है, हम 81 को लिखेंगे 9 का स्क्वायर, ध्यान से सुनोगे, दिखा a² - b², तो a + b इंटू a - b, तो x + 9 इंटू x - 9। अब बताओ यहां से क्या है ना, कहानी ये समझो। पहले मुझे बोलता है तुम x की वैसी वैल्यू फाइंड करो जिसके कारण ये इनइक्वालिटी को होल्ड करे, और इनइक्वालिटी क्या कह रहा है, x + 9 इंटू x - 9 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब x का वैसा इंटरवल बताओ जहां से ये पूरा टर्म 0 से छोटा और इक्वल हो। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को ना पहले 0 से इक्वेट करेंगे, दो वैल्यू आएगा -9 और +9। दो वैल्यू के बाद हम ना देखेंगे कि किस इंटरवल में ये पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। तो देखो तरीका समझो, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ऐसा कैसे होगा ये भी आप चेक कर सकते हो। 9 के बाद मैंने कोई एलिमेंट डाला 10, 10 को यहां डालो, 10 + 9 19, 10 - 9 1, तो ये भी आया पॉजिटिव, ये भी आया पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। इसके बीच का एलिमेंट डालोगे, यहां डालोगे, देखना ये पूरा टर्म नेगेटिव आएगा। इसके बीच का कोई एलिमेंट यहां डालोगे, देखना ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहां पे, x + 9 इंटू x - 9 स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो स्मॉलर देन इक्वल टू 0 का मतलब नेगेटिव पार्ट, -9 से 9, मतलब इस वाले पार्ट से मेरा डोमेन आ रहा है -9 से 9। लेकिन देखो डिनोमिनेटर में x - 4 है, तो डिनोमिनेटर में तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि हम 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 4 को इंक्लूड कर देंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, -9 से 9 एक्सेप्ट 4, फाइनल डोमेन। दिस डोमेन इज -9 से 9 एक्सेप्ट 4। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -9 से 4 यूनियन 4 से 9। सर सिर्फ 4 को नहीं ले रहे ना, बाकी -9 से 9 के बीच के सारे एलिमेंट को तो ले रहे हैं ना आप लोग। चलो एक और क्वेश्चन दूं, देखो। और हमको लगता है कि सर अब किसी भी बच्चे को डोमेन निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लो अंडर रूट, यहां लिखा हुआ है सर 4x - x³ अपॉन, यहां लिखा हुआ मान लो सर x - 1, इसकी डोमेन चाहिए मुझे। ध्यान से देखोगे, ऊपर वाला बोलो रूट एक्स का फॉर्म है कि नहीं है, तो क्या लिखेंगे बताओ, 4x - x³ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे। अब बहुत बच्चों को यह भी लगता है यार कि पर माइनस कॉमन कब लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कब करते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब जिस इनइक्वालिटी में x की हाईएस्ट पावर हो, जैसे यहां x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव था, तो माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव बनाए और इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए। यहां एक x की पावर 1 है और x की पावर 3 है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट x³ है, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव था, माइनस कॉमन लेके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिए। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ो, अब इसको सॉल्व करेंगे। आओ x कॉमन लो, x कॉमन लेंगे, बोले x² - 4 लेस देन इक्वल टू 0। फिर तुम क्या गलती करते हो सुनना,
तुम गलती क्या करते हो ना कि एक्स को तुम उधर दे देते हो। सर तुमने जीरो को ही वेरिएंट बना के रखा है मैथ्स में। मेरे भाई जीरो इज द हीरो ऑफ द मैथमेटिक्स। पूरी मैथ्स ना तुम्हारा जीरो से बना है और सालों तुम लोग जीरो को ही हटा देते हो। बोलते हो सर ये सॉल्यूशन थोड़े ना देगा, ये भी सॉल्यूशन देगा। एक एक्स को रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ब्रेक करके लिखेंगे एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। बोलो 3 वैल्यू आएगा, यहां से 3 वैल्यू आएगा। कौन कौन सा वैल्यू आएगा? -2, 0 और 2। देख लो यहां से -2, यहां से 0, यहां से 2। जो सबसे छोटा होगा उसी को ना पहले रिप्रेजेंट करेंगे। सर इसमें साइन कन्वेंशन कैसे खेलेंगे? देखो साइन कन्वेंशन खेलेंगे, देखो कैसे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सर ये डायरेक्ट आपने कैसे खेला? सुनो, जब लिनियर फैक्टर ना अलग अलग हो, मतलब एक भी लिनियर फैक्टर रिपीटिंग मोड में ना हो, मतलब 5 फैक्टर हो लेकिन पांचों एक एक बार हो, 3 हो लेकिन तीनों एक एक बार हो, तो अल्टरनेट खेलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे खेलते हैं। तो बताओ यहां क्या है? स्मॉलर देन जीरो। स्मॉलर देन जीरो का मतलब नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट देखो, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन यूनियन 0 से 2। देख लो ध्यान से, स्पष्ट देखो। कुछ डाउट है तो तुम हमको कमेंट में जरूर टोकना, कमेंट जरूर करना। लेकिन मेरे भाई अगर तुम ध्यान से वीडियो देख रहे होगे ना, तुमको पूरा तेरे दिल तक ये टॉपिक पहुंच रहा होगा कि हम इस फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड कर रहे हैं। देख लो तुम, ठीक है। आ जाओ आगे मूव करते हैं। फिर देखो अब इस वाले पार्ट से मेरा डोमेन कितना आ गया? माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से 2। देख लो ध्यान से। अब नीचे वाले कारण बोलो 1 नहीं लेंगे, है कि 1 लेंगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन क्या लिखेंगे? माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से 2 एक्सेप्ट 1। और एक्सेप्ट 1 करना पड़ेगा क्योंकि 0 से 2 के बीच में 1 आएगा और 1 हम लेंगे नहीं। हो पूरी तरह से ये भी क्वेश्चन का डोमेन क्लियर होगा और हम डोमेन बड़ी आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन सर थोड़ा सा कहानी बदलते, समझो क्या, धीरे धीरे करके सर तुमको हम पूरे फंक्शंस के डोमेन, रेंज, टाइप्स ऑफ फंक्शन, सारे तरह का टॉपिक क्लियर करा देंगे। ठीक है, एक फंक्शन का पूरा लेक्चर सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब में आपके लिए, क्योंकि देखो फंक्शंस में ना बहुत सारे बच्चे ना डोमेन और रेंज निकालने में कंफ्यूज करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा कि सब डोमेन देते हैं, पता नहीं वो बहुत परेशान हो जाता है, डोमेन क्या है भाई? कुछ नहीं है यार, एक्स की वैल्यू जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो दैट इज कॉल्ड डोमेन। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर। रेंज क्या है सर? कि इनपुट डालने पे जो आउटपुट आएगा उसको रेंज बोलेंगे। और हर तरह के फंक्शन का हम डोमेन निकालने के लिए सिखाएंगे आपको। चलिए, लेकिन मान लो कि सर हमारे पास एक फंक्शन है ऐसा दिखा, सुनो मेरी बात, √25 - x² अब प्लस, ध्यान से देखना ठीक, 1/√x² - 3x + 2। तो हम इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे? आओ समझाते हैं। कुछ भी नहीं करना है सर, जैसे तुम डोमेन निकाल रहे हो वैसे निकालो। ये √x का फॉर्म है, इसका अलग से डोमेन निकाल लो। सर ये 1/√x का फॉर्म है, इसका अलग से डोमेन निकाल लो, और दोनों में कॉमन एलिमेंट है देख लो। सर जो हो सकता है कि इसका कुछ एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करे, हो सकता है कि इसका कुछ एलिमेंट उसको सेटिस्फाई नहीं करे, तो हम वैसे एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे ना जिससे ये भी डिफाइंड हो और ये भी डिफाइंड हो, मतलब पूरा फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। बोलो क्लियर है? चलो, ये सर √x का फॉर्म है, तो 25 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सर x² - 25 लेस देन इक्वल टू 0। अभी मैंने सिखाया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो बोलो x + 5 इंटू x - 5 लेस देन इक्वल टू 0। कितना प्यार से मैंने तुम्हें समझाया था ये साइन स्कीम। दो वैल्यू आएगा -5 और 5, दोनों फैक्टर रिपीटिंग मोड में नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेस देन इक्वल टू 0 नेगेटिव पार्ट -5 से 5। ये इस पार्ट का डोमेन है सर, इस पार्ट का डोमेन है, पूरे फंक्शन का डोमेन नहीं है वो। क्या? चलो अब इस पार्ट का डोमेन निकालो। ये 1/√x का फॉर्म है कि नहीं, बताओ। 1/√x का डोमेन निकालने का तरीका, x इज ग्रेटर देन 0, मतलब सर x² - 3x + 2 इज ग्रेटर देन 0। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करो, x - 1 इंटू x - 2 इज ग्रेटर देन 0। देखो फिर से वैसे ही कहानी खेलना है, दो वैल्यू आएगा 1 और 2। सर फिर देखो फैक्टर अलग अलग है, रिपीटिंग मोड में नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 से बड़ा है सर पॉजिटिव पार्ट, -इंफिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इंफिनिटी। तो ये जो डोमेन निकला ना इस पार्ट का निकला। अब मुझे वैसा x की वैल्यू लेना है जिससे दोनों डिफाइंड हो, जहां ये डिफाइंड और जहां ये डिफाइंड, उसके कारण पूरा फंक्शन डिफाइंड। यस कि नो? तो चलो कैसे कॉमन कैसे खेलेंगे, आ जाओ। क्या करना है ये बात सुनो। पहले का डोमेन जैसे निकालना था कॉन्सेप्चुअल पॉइंट से निकाल लिए, दूसरे का भी डोमेन निकाल लिए, उसके बाद एक नंबर सिस्टम शो करना है।
नंबर सिस्टम शो करने के बाद जो जो एलिमेंट यहां दिख रहे हैं वहां पे शो करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटा उसके बाद बड़ा। -5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो सबसे पहले -5, फिर 1, फिर 2, फिर 5। क्लियर? पहले का है -5 से 5, -5 से 5, देखो -5 से 5 तक, ठीक। दूसरा बोलता है -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखो क्या आपको कहीं पे कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? कॉमन एलिमेंट देखो दो जगह दिख रहा है, देखो दो जगह दिख रहा है। पहला कहां से कहां तक ध्यान से देखो तो बताओ, तो पहला कहां से कहां तक बताओ? पहला दिख रहा है, बोलो -5 से 1 यूनियन 2 से 5। -5 पे देखो क्लोज इंटरवल है, 1 पे ओपन है, 2 पे भी ओपन है और 5 पे क्लोज है। ये मेरा फाइनल डोमेन है। जानते हो एक बात बताऊं मैं, जब तुम जेई का पेपर दोगे ना सर, जेई मेन का बात कर रहा हूं मैं पहले, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इधर वो स्टेट बोर्ड हो वो सीबीएसई बोर्ड हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं डोमेन पे। और अब जेई की बात कर रहा हूं, जेई मेंस की बात कर रहा हूं ना, तो तुम देखना मेरे यूट्यूब में जेई मेंस का भी पीवाईक्यू सीरीज पूरा पड़ा हुआ रहेगा फंक्शंस का, जिसमें मैंने हर तरह के फंक्शंस का डोमेन और रेंज सिखाया है। अब मैं फंक्शंस का चला रहा हूं थ्योरेटिकल सीरीज, और खासकर 12th बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और जो जेई मेन का तैयारी कर रहे हैं। तो सर बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आया था कि सर सिर्फ आप पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, आप थ्योरेटिकल सीरीज भी चला दो हर चैप्टर का, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है सर, ठीक है। चलो, तो जब तुम जेई मेन का प्रॉब्लम बनाओगे ना, तो क्वेश्चंस में डोमेन का वेटेज अभी पिछले 3 सालों से बहुत बढ़ गया है, 24 से खासकर, मतलब 23 से बोलो, 23, 24, 25, 26, जनरली 23 के पहले ना तुमको डोमेन और रेंज का क्वेश्चन कम दिखता था, अभी दिख रहा है सर, बहुत दिख रहा है। तो आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा सर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। आ जाओ, चलो आगे मूव करें, एक और क्वेश्चन का टॉपिक समझाता हूं। आ जाओ, देखो कैसे, एक फंक्शन और लिया मैंने, देखो सर, √7 - x अपॉन x + 7 x - 2, ठीक है, अब प्लस सर 1 अपॉन √9 - x², इसका भी डोमेन चाहिए मुझे। एकदम आसानी से बनाएंगे सर, कुछ नहीं, ये मत कर देना, इसको अलग अलग मत करना, ये पूरा √x मानो, इसको पूरा √x मानो, मतलब 7 - x अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0। देखो लीडिंग कोएफिशिएंट ऊपर में नेगेटिव है, तो बताओ क्या लिख दोगे? x - 7 अपॉन x - 2 इज लेस देन 0। अब इनइक्वालिटी में ना कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर देना। देखो इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, तो यहां x - 2 है, तो सॉल्व करने का वही तरीका, दो वैल्यू आएगा 2 और 7, उसको शो करेंगे, और दोनों फैक्टर देखो एक एक बार है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, स्मॉलर देन 0 नेगेटिव पार्ट, मतलब 2 से 7। तो 2 से 7 फाइनल डोमेन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस पार्ट को सेटिस्फाई करने वाला x का वैल्यू है 2 से 7। अब इस वाला पार्ट बताओ, ये 1/√x है, मतलब 9 - x² इज ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो x² - 9 लेस देन 0, ये हो गया x + 3 इंटू x - 3 इज स्मॉलर देन 0। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, दो वैल्यू आएगा -3 और +3, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो यहां से आप साफ साफ अगर देखोगे ना, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, स्मॉलर देन 0 नेगेटिव पार्ट, मतलब -3 से 3, ये इस पार्ट को सेटिस्फाई करने वाला डोमेन है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों में कॉमन खेलेंगे, पहला और दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन खेलेंगे। और मैंने आपको कॉमन खेलने के लिए कैसे सिखाया बताओ? सर जितने एलिमेंट दिख रहे हैं वहां शो करेंगे, पहले दिख रहा है -3 तो दिखा दो -3, फिर कौन होगा 2 तो फिर होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 7, पहला बोला 2 से 7, 2 से 7, 2 से 7। अरे यहां थोड़ा क्या गलती किया ना, √x है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ना, √x है ना, तो 2 से 7, देखो 2 को नहीं लेंगे बट 7 को लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर 2 ले लेंगे भले इक्वल टू का साइन है तो अनडिफाइंड हो जाएगा, बस इक्वल टू यहां छूट गया था ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर बताओ, पहला 2 से 7, दूसरा -3 से 3, -3 से 3, बताओ कॉमन कहां से कहां तक? 2 से 3, 2 को नहीं लेने का और 3 को भी नहीं लेने का, यही मेरा फाइनल डोमेन होने का। क्या बोलती है पब्लिक? ध्यान से देखोगे, वीडियो को बस स्किप मत करना, एकदम शुरू से लेके लास्ट तक तुम देखो सिर्फ। अगर तुम्हारा डोमेन और रेंज में हम पूरा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्लियर ना कर देंगे तब तुम बोलना मेरे को,
जितना माइंड में जो चल रहा होगा ना सर, डोमेन बहुत हार्ड चीज होता है, सब दूर हो जाएगा आज के बाद से। बस देखना ध्यान से मेरे भाई, देख लो। ये देखो फिर से मैं समझाऊं, ये रूट एक्स का फॉर्म था ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो साइन बदला, तो 2 से 7 आया, तो 2 से 7 में देखो 2 को क्यों नहीं लेंगे, भले इक्वल टू का साइन है बट 2 को क्यों नहीं लेंगे, है कि अगर हम 2 को ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हो पूरी तरह से आपका अलजेब्राइक फंक्शन का डोमेन निकालना क्लियर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। सर अब आता है रेंज के बारे में, अब आता है रेंज के बारे में। सुनो, रेंज किसको बोलते हैं समझो। रेंज बोलते हैं सर आउटपुट को, मतलब आपने डाला मैंगो और जूसर उस पर ऑपरेट करके मैंगो जूस निकाला तो उसको रेंज बोलते हैं, मतलब रेंज दैट इज कॉल्ड आउटपुट। सर मैथमेटिकल लैंग्वेज में वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द बोलो क्या फंक्शन, दैट इज कॉल्ड रेंज। यस सर कि नो सर? हाँ सर। मतलब जो आया उसको रेंज बोलेंगे, फंक्शन क्या क्या लेगा, मतलब फंक्शन क्या क्या देगा, ठीक है, फंक्शन जो वैल्यू देगा उसी को रेंज बोलेंगे। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल से समझो। मैंने बोला सर एक्स क्यूब क्या क्या देगा, सो बताओ। पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव देगा, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव देगा और जीरो का क्यूब जीरो देगा। तो एक्स क्यूब कुछ भी दे सकता है, तो इसका हम लोग रेंज बोलेंगे ऑल रियल नंबर। सर डोमेन का मतलब कि एक्स क्या क्या लेगा, रेंज का मतलब फंक्शन क्या क्या देगा, और फंक्शन को ही वाई बोलते हैं। सर एक बात बताओ सर, सुनो मेरी बात, एक फंक्शन है सर मान लो मॉड एक्स, बताओ कुछ भी डालेंगे एक्स में हम कुछ भी डाल दें, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो डालने पे जीरो भी होगा, तो इसका रेंज क्या है, जीरो से इंफिनिटी, और जीरो लेगा जीरो आएगा तो y बिलोंग्स टू। सर एक और एग्जांपल से समझो, एफ एक्स इज इक्वल टू सर 4 की पावर x, समझो। सर रेंज निकालना है इसका, रेंज का मतलब 4 की पावर x क्या क्या देगा। सर x में अगर हम 0 डालेंगे तो 4 की पावर 0 1, 2 डालेंगे तो 4 की पावर 2 16, 3 डालेंगे तो 64, -3 भी डालेंगे तो 4 की पावर -3 को लिखेंगे 1 by 4 की पावर 3, मतलब 1 by 64। x में कुछ भी डालोगे ये पॉजिटिव ही देगा। सर -4 डालेंगे तो 4 की पावर -4 को लिखेंगे 1 by 4 की पावर 4, 1 by 4 की पावर 4 का मतलब सर 1 by 256, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है, देखो जीरो नहीं दे रहा है बट हाँ, लेकिन जीरो से थोड़ा बड़ा वैल्यू देगा, 0.1 0.2 देगा ही देगा, मतलब रेंज हम लोग लिखेंगे 0 से इंफिनिटी बट 0 एक्सक्लूडिंग। तो रेंज का मतलब क्या है ना कि फंक्शन क्या क्या देगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? चलो अब जब तुम अलजेब्राइक फंक्शन का रेंज पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ कुछ कैटेगराइज है। सर रेंज ऑफ लिनियर बाय लिनियर फंक्शन, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, रेंज ऑफ लिनियर बाय क्वाड्रेटिक, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, बहुत सारा वेरिएशंस मैं आपको बताऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड और स्टेट बोर्ड और जेईई मेन के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले आज हम लोग बताने जा रहे हैं टाइप 1, जिसको हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ लिनियर बाय लिनियर फंक्शन, रेंज ऑफ लिनियर बाय बोलो क्या लिनियर फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ सर, तुम डोमेन सीख चुके हो, अब होता क्या है ना, जब तुम रेंज निकालते हो तो डोमेन खा चुके होते हो। जानते हो जब एक बहुत बड़े मेरे फ्रीडम फाइटर थे, अब मुझे वो बहुत पसंद थे सर, जनरली लिटरली बहुत पसंद थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। शायद अगर वो होते तो पता नहीं सर, अब पॉलिटिकल बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमको जैसा लगता है कि अगर वो होते तो देश आज कहीं और होता, ठीक है। तो उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वो बहुत ही तगड़े फ्रीडम फाइटर थे सर, जो देश के लिए पता नहीं आज तक उनका सुराग नहीं मिल पाया कि कैसे देश किए क्या किए। तो उधर हमको जाना नहीं है सर पॉलिटिक्स की तरफ, हमको बस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये डायलॉग था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अब उत्तम सर का ये डायलॉग याद रखना फंक्शन में, तुम मुझे डोमेन दो मैं तुम्हें रेंज दूंगा, तुम मुझे डोमेन दो हम तुमको रेंज देते जाएंगे। सर क्या हुआ कि मैंने एक फंक्शन लिया x - 7 अपॉन 2x - 3 और मुझे इसका रेंज चाहिए, बोलो तो साफ साफ दिख रहा ना लिनियर बाय लिनियर। तो दो मुझे डोमेन, तो इसका डोमेन क्या बोलोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3/2। ये तो डोमेन है सर, x का वैल्यू है मतलब वो डोमेन है। देखो हम 3/2 को नहीं ले सकते ना क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है सर कि जहां डिनोमिनेटर 0 होता है वहां फंक्शन आपका अनडिफाइंड होता है सर, याद रखना। अब जब देखो ये लिनियर बाय लिनियर है ना, तो इसका रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे। सुनो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को ध्यान से सुनना कि अगर कभी भी ना लिनियर बाय लिनियर का फंक्शन होगा
तो करना कुछ नहीं है, अगर y का फंक्शन x के टर्म में रहेगा ना तो x का फंक्शन y के टर्म में निकाल लेना, बस ये बनाना है, ये फॉर्म करना है, ये फॉर्म करना है। मतलब यहां देखो y का फंक्शन x के टर्म में है, अब क्या करेंगे, x का फंक्शन y के टर्म में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सुनो, x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3, अभी y का फंक्शन x के टर्म में, अब x का फंक्शन y के टर्म में बनाओ, 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 7, x का टर्म इधर ले आओ, y का टर्म उधर ले जाओ, x यहां से बोलो कॉमन चला गया, बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 7, तो x को लिखेंगे बोलो 3y माइनस 7 अपॉन 2y माइनस 1। देख लो मेरे भाई, तो रेंज क्या होता है, फंक्शन क्या क्या आएगा, मतलब y की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं सर। तो स्पष्ट आप देखो कि y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, रेंज लिखेंगे y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। देखो y के जगह पे आप हाफ नहीं ले सकते हैं ना, या कि 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो y के जगह पे अगर हम हाफ ले लेंगे तो x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेंज किसको बोलते हैं, फंक्शन के वैल्यू को, मतलब y के वैल्यू को। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, यही हुआ मेरे भाई कि रेंज लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट हाफ। सर सपोज दैट, एक और क्वेश्चन से समझो, हमारे पास एक प्रॉब्लम है 7x प्लस 11 अपॉन 5x माइनस 17, अब मुझे इसका रेंज चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला, तुम मुझे डोमेन दो, हम तुमको रेंज देंगे। तो तुम इसका डोमेन क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 17/5। यस कि नो, यस सर, ये डोमेन है सर, x की वैल्यू है। अब लिनियर बाय लिनियर का रेंज कैसे निकालते हैं, कि अगर मेरा y का फंक्शन x के टर्म में होगा तो हम x का फंक्शन y के टर्म में बना देंगे। बना दो, बोलो हाँ या ना। देखो सर कोई कंफ्यूजन है क्या, नो सर। चलो x कॉमन ले ले, x कॉमन ले लेंगे तो हो गया 5y माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 17y प्लस 11। देख लो 17y प्लस 11 की गलती है, नो सर, तो x हो गया बोलो 17y प्लस 11 अपॉन 5y माइनस 7। रेंज क्या लिखोगे बोलो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5। चेक कर लो, देख लो, रेंज हो गया सर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5। तो हमको उम्मीद है ना सर कि आपको जहां तक की बातें मैंने आज समझाई है ना सर, सुनो, उसमें कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं होगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और कुल मिला के हमको लगता है कि फंक्शन को अच्छे से खत्म करने के लिए, पढ़ने के लिए 1-1 घंटे का कम से कम 10 वीडियो में अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। तो आज मैंने जाना सर कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, और मैंने आपको आज फंक्शन निकालना भी सिखाया सर। ठीक है, चलो जय हिंद दोस्तों, विदा लेते हैं आपसे। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ हम जुड़ेंगे। वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना भाई, वो जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करना है बहुत ज्यादा तो